वीडियो के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। हम ख़त नवीसी या मकतूब नवीसी के बारे में बात कर रहे हैं और पहले हिस्से में हम ख़त के बारे में तमाम बुनियादी नुकात को और उसके ख़ास हिस्सों को जान चुके हैं। अब हमने पहले ख़त के बुनियादी और अहम हिस्सों को, उसके ढांचे को देख लिया, तो अब रस्मी और गैर रस्मी ख़त लिखते हुए जो कुछ बारीक से फ़र्क हैं उनको जहन में रखना है, उनकी बात करते हैं। और एक ये सवाल बहुत आम होता है कि ख़त को शुरू किस तरह से करें और उसका इख्तिताम किस तरह से होगा। तो ये भी गैर रस्मी और रस्मी ख़त के तरीक़ को देखते हुए अलहदा इस पे भी बात हो जाएगी। तो अगर तो ख़त गैर रस्मी है, यानी आपने किसी दोस्त को लिखना है या बहन भाई को लिखना है, तो लाज़िमन उसमें बेतकल्लुफ़ी होगी, उसमें बहुत ज़्यादा संजीदा रहने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं ना कहीं तंज़ो मज़ाह से काम ले सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा संजीदा अल्फाज का चुनाव करना ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे यहाँ गुज़श्ता इम्तिहानात से ही एक सवाल ले लेते हैं। एक सवाल आ चुका है सेल्फ़ी के नुकसानात के मुतालिक। सवाल आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ ख़त किस तरह से शुरू किया जाएगा? पहले तो ख़त का रस्मी आगाज़, जो एक तरीक़ है ख़त को शुरू करने का, कमरा इम्तिहान, उसके बाद तारीख़, प्यारे अली या जो भी, और सलाम के बाद आप किस तरह से शुरू करेंगे। आपके ख़त का आगाज़ दिलचस्प होना चाहिए। जिस तरह के हमने देखा कि हर तहरीर का ही आगाज़ लाज़िमन कुछ दिलचस्पी उसमें होनी चाहिए, कुछ तवज्जो खींचने वाली बात होनी चाहिए कि कारी उसको पढ़े। इसलिए तो एक गैर रस्मी ख़त में आप उसकी खैरियत, उसके घर वालों की खैरियत पूछ सकते हैं या और किसी सरगर्मी के बारे में पूछ सकते हैं। इम्तिहानात कैसे हुए, तुमने कोई नई किताब पढ़ी, वगैरह वगैरह कुछ भी। और फिर जिस मौजू के मुतल्लिक़ बात करने को कहा जाए, यानी जो ख़त का मज़मून वाला हिस्सा है, मसलन यहाँ पे सेल्फ़ी के नुकसानात की बात है, तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें आना है। पहले आप तमहीद बांधेंगे कि जिस तरह से सवाल में लिखा है कि ये हादसा हुआ है, तो ऐसे कई हादसे होते हैं, हो चुके हैं, और यूँ बात शुरू होगी कि सेल्फ़ी का शौक़ इस वक्त जुनून की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिसके कई एक नुकसानात हैं और उसकी वजह से ये वाक़यात पेश आ रहे हैं। और उन तमाम वाक़यात का ज़िक्र करके, उन नुकसानात का ज़िक्र करके फिर आप अपने इख्तिताम की तरफ आएंगे। आप उसे समझाएंगे कि इस शौक़ को एक हद में रह के कैसे पूरा करना है, अगर इसके बग़ैर हमें सांस नहीं आती। तो इस तरह से ख़त बड़ी आसानी से लिखा जा सकता है अगर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए। इस एक तरीक़ को, जो कि एक बुनियादी तरीक़ है ख़त लिखने का, इसको अगर जहन में बिठा लिया जाए और फिर उसके आखिरी कलमात ख़त के गैर रस्मी है, बेतकल्लुफ़ी है, और गैर रस्मी ख़तूत में अमूमन इसी तरह से लिखा जाता है कि फ़लाँ को प्यार या फ़लाँ को सलाम, या मैं तुम्हारे ख़त का इंतज़ार करूँगी या करूँगा। और फिर उसके बाद जो ख़त का ख़ात्मा है, यानी वस्सलाम, तुम्हारा दोस्त या तुम्हारी दोस्त, और अलिफ बे जीम। अब आते हैं रस्मी ख़त के तरीक़ की तरफ, जो अमूमन होता तो वही है, लेकिन यहाँ कुछ बुनियादी चीज़ें ऐसी हैं जिनको जहन में रखना या जिनका ख़याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। उनको देखते हैं। तो अक्सर इदारा जात को ख़त लिखने के लिए आते हैं कि इस मसले के मुतल्लिका इदारे को ख़त लिखें। स्कूल इंतज़ामिया हो सकती है, रेलवे का अमला, वगैरह वगैरह। मसलन ये सवाल आपके सामने है जो कि आगा खान बोर्ड के ही गुज़श्ता इम्तिहानात से लिया गया है। इसमें बिजली की मुअत्तली का मसला है और यहाँ आप बराह रास्त
अफसरान से या अमले से मुखातिब हैं, तो तरीक़ तो वही होगा कि आप जो रस्मी अंदाज़ है या रस्मी आगाज़ है ख़त को शुरू करने का, इम्तिहानी मरकज़, तारीख़, उसके बाद मोहतरम चेयरमैन साहब, फेस्को या जो कुछ भी, तस्लीमात, अस्सलामु अलैकुम वग़ैरह वग़ैरह, तो उसके बाद फिर आप तमहीद बांधेंगे कि बिजली का होना आपकी या मेरी इस वक्त बुनियादी ज़रूरियात में से एक है। और इस तरह तमहीद बांधते हुए फिर हम मतन की तरफ आएंगे कि इसकी मुअत्तली की वजह से किस कदर मसाइल का सामना है हमें, उनका ज़िक्र आप करेंगे। और उनका ज़िक्र आप मुझसे बेहतर कर सकेंगे, इसलिए मैं नहीं करूँगी, क्योंकि हम अपने मसाइल का, ख़ुसूसन बिजली के जाने पे जो मसाइल हमारे यहाँ होते हैं, उनका ज़िक्र करने में ख़ासे ताक़ हैं। और उसके बाद हम इख्तिताम करेंगे और बहरहाल गुजारिश करेंगे कि इस मसले का कोई हल निकाला जाए, इसको दूर किया जाए। लेकिन यहाँ आप मुखातिब के मकाम का लिहाज रखते हुए बहुत एहतराम से बात करेंगे, उन पे चोट नहीं करेंगे, उनको कसूरवार ठहराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस तरफ सिर्फ तवज्जो दिलाना मकसद है। और तवज्जो दिलाने के बाद आपका काम ख़त्म, क्योंकि इम्तिहान में जो ख़त आप लिख रहे हैं वहाँ आप अगर ताने देना शुरू कर देंगे, जो हमारा मशगला है बहैसियत कौम, तो उससे कोई इनकलाब तो नहीं आना, ये बात तो तय है। अलबत्ता एक मनफी तासुर आपका और आपके ख़त का लाज़िमन पड़ेगा। इसके बाद मुदीर के नाम ख़त भी रस्मी ख़त में शामिल हैं और अमूमन अखबार के मुदीर के नाम ख़त लिखने को आता है आपके इम्तिहान में। तो अखबार के मुदीर के नाम भी किसी माशरती, किसी अखलाकी मसले के बारे में बात होती है। तो अगर यहाँ गुज़श्ता इम्तिहानात में से ही एक सवाल को देख के हम वजाहत करें मिसाल के साथ कि किस तरह से ख़त लिखा जाएगा, उसका आगाज़ और इख्तिताम किस तरह से होगा, तो सवाल आपके सामने है कि अखबार के मुदीर को एक ख़त तहरीर कीजिए जिसमें मीडिया के ज़रिए माशरे में फैलने वाले ज़हनी इंतशार का ना सिर्फ ज़िक्र कीजिए, बल्कि ऐसे हालात में मीडिया को बेहतर तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम देने का मशवरा दीजिए। तो यहाँ भी रस्मी आगाज़, ख़त का, कमरा इम्तिहान, उसके बाद तारीख़ और फिर मुकर्रम व मोहतरम एडिटर साहिब, वक्फ़ा, फिर अखबार का नाम आएगा, कोई भी अखबार हो सकता है, वक्फ़ा, शहर का नाम। तो मुदीर के नाम ख़त लिखते वक्त इस सतर को भी लाज़िमन याद रखें कि ये आपने किस तरह से लिखनी है कि एडिटर साहब के बाद वक्फ़ा, उसके बाद अखबार का नाम, वक्फ़ा, शहर का नाम, और उसके बाद आपका ख़त उसी तरह से शुरू हो जाएगा। जब मुदीर के नाम ख़त लिखा जाएगा या जब रस्मी ख़त लिखा जाएगा इस तरह से, तो आप शुरू किस तरह से करेंगे? मिसाल के तौर पे, उम्मीद है आप अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दे रहे होंगे और मैं आपके अखबार के तवस्सुत से अवाम की तवज्जो एक अहम मसले की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और फिर इस तरह से आप अपने मसले की तरफ आएंगे, जो कि क्या है? सोशल मीडिया या मीडिया। तो यहाँ भी आप पहले तमहीद बांधेंगे कि मीडिया का इस वक्त फ़ी ज़माना हमारे माशरे में क्या किरदार है, आप पहले बताएंगे। 3-4 सतूर में तमहीद बांधेंगे कि हमारी ज़िंदगियों पे बहैसियत फ़र्द, बहैसियत समाज, बहैसियत कौम किस कदर गहरा और अनमिट असर है मीडिया का। और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता मतन की तरफ आएंगे कि मीडिया किस किस तरह लोगों की ज़िंदगियों पर और इस माशरे पर मनफी असरात मुरतब कर रहा है। उसमें बहुत से हैं, बात को बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है, एक सनसनी फैला दी जाती है, क्या सही है क्या गलत है इसका फ़र्क अब
कहीं पाया ही नहीं जाता। और मायूसी फैलाने में मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। इस वक्त बहस है, झगड़े हैं, गुफ्तगू और मुकालमा आपको नज़र नहीं आता। जब मीडिया पे नज़र नहीं आता तो फिर आहिस्ता आहिस्ता माशरे से भी ये सब चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। तहम्मुल, बर्दाश्त, ये सब कुछ ख़त्म हो गई है। बहस बाकी रह गई है, फतवे बाकी रह गए हैं। और मीडिया के बाद अगर सोशल मीडिया को देखें तो इसके ज़रिए बहुत सी मनफी चीज़ें आम हो रही हैं, बेहयाई आम हो रही है, गैर अखलाकी हरकतों का मुहर्रिक बन रहा है मीडिया भी और सोशल मीडिया भी। और ये एक शिकंजा है जिसे हम ही तख्लीक कर रहे हैं और हम ही इसमें फंसते चले जा रहे हैं। तो ये आपके ख़त का उसके मज़मून का मतन होगा। और फिर आप इस तरफ आएंगे, मशवरे देंगे कि यही मीडिया, जो कि आपके सवाल का हिस्सा है ना, कि ऐसे हालात में मीडिया को बेहतर तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम देने का मशवरा दीजिए। तो मशवरा देंगे कि यही मीडिया और सोशल मीडिया, अगर ये इस कदर वसी और कारआमद हरबे हैं जिनके ज़रिए से हम अमन का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम आम कर सकते हैं, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं, और हम किस किस रंग में कर सकते हैं ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो इस तरह से आप मशवरे देंगे तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होती। शुरू में भी हम और बहुत सी जगहों पे बात करते हुए इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि सवाल में ही जवाब होता है, और सवाल के 4 से 5 अल्फाज आपको ये बता रहे होते हैं कि आपने लिखना क्या है। तो इस पे गौर लाज़िमन किया करें। और फिर इख्तिताम अपनी तहरीर का निचोड़ निकालने के बाद आप आखिर पे जो आखिरी कलमात होते हैं एक रस्मी ख़त के, या अगर हम कहें मुदीर के नाम ख़त के, तो वो ये होंगे या इस तरह से होंगे कि उम्मीद है आप मेरी गुजारिशात को अपने अखबार में जगह देंगे और अवाम इनसे फ़ायदा उठाएंगे, या ये पैगाम आम होगा, वगैरह वगैरह, इस तरह से बात होगी। वस्सलाम, मुखलिस, खैर अंदेश, और उसके बाद अलिफ बे जीम आपके नाम की जगह पे। और चूँकि यहाँ पे और अक्सर ख़त में तजावीज़ मांगी जा रही होती हैं तो आप देंगे, और जब देंगे, जैसे अभी हमने देखा भी कि हम क्या क्या तजावीज़ दे सकते हैं, मशवरे दे सकते हैं, तो वही बात जो हमने पहले की थी कि चूँकि यहाँ गुफ्तगू का रंग है तो आप मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लिखेंगे कि मेरी राय में, या मेरी दानिस्त में, या मेरे ख़्याल से ये होना चाहिए। ठीक, इस तरह से लेके चलेंगे। ये तो हो गया तरीक़, ख़त लिखना कैसे है। अब यहाँ एक मसला ये है, या कह लें एक गलती हम ये करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, कि मुदीर के नाम ख़त लिखते हुए इस बात को मद्देनज़र रखें, याद रखें, अपने आप को समझा लें कि मुदीर का काम आपकी आवाज़ को दूसरों तक पहुंचाना है बज़रिया अखबार, यही उसका एक गुनाह है। बस सिर्फ़ इतना है, उसके कोई सरकार से ताल्लुकात नहीं है, बिलफ़र्ज़ हैं भी तो आपके किसी काम के नहीं। आपका मुखातिब बराह रास्त मुदीर है, उसके बाद अवाम हैं। आपने अपना पैगाम, अपना नुक्ता नज़र आम करना है बस, यानी उस मसले की निशानदही करके, उसे बयान करके, हालात का नक्शा खींचकर, फिर उसके हल और मशवरे और तजावीज़ देकर बात ख़त्म कर देनी है। क्योंकि हम कह सकते हैं कि मुदीर के नाम ख़त लिखने का एक जो पसे पर्दा मकसद है वो इस्लाह होती है, हम चाह ये रहे होते हैं। तो यहाँ जो हम बड़े शौक़ से और बड़े एतमाद से मुदीर को या हुकूमत को कोसना शुरू कर देते हैं, ये मकसद नहीं है। तो ये था ख़त लिखने का तरीक़, जो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक
जो अहम चीज़ लाज़िमन ज़हन में रखनी है मुख्तसर सी, वो ये है कि जब भी ख़त लिखें तो सामने वाले को, यानी जिसको ख़त लिख रहे हैं, उसको सामने बिठा के रखें। अपने ज़हन में उसको सामने बिठाएं और फिर लिखें। तो फिर लाज़िमन इस चीज़ का ख़्याल रहेगा कि आपने किस अंदाज़ में गुफ्तगू करनी है। और इसके अलावा अगर कोई बात रह गई हो या कोई भी सवाल जो आपके ज़हन में आए, तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। अब ऐन मुमकिन है आपको अच्छा ना लगे, लेकिन मुझे कह लेने दें कि अगर किताब से मोहब्बत नहीं है, मुतालिया हमारी ज़ात का हिस्सा नहीं है, तो लिखना आपके और मेरे बस का काम नहीं है। लेकिन इससे मेरी मुराद ये नहीं है कि आप मायूस हो जाएं, बल्कि हम आज से शुरू कर सकते हैं। इस आज का इस्तेमाल करते हुए मुताले की आदत को अपनाया जा सकता है। बाकी आपका, आपकी चाहत का और आपकी मोहब्बत का काम है। और इस वक्त चूँकि हम ख़त लिखने के बारे में बात कर रहे हैं, तो ख़ुसूसन अगर इस हवाले से हम बड़े बड़े अदीबों के ख़त पढ़ेंगे जो शाये हुए हैं, तो हमारी तहरीर में बहुत वाज़े फ़र्क नज़र आएगा और आता है। आपके लिए बहैसियत तालिब इल्म मिर्ज़ा गालिब की ख़ुतूत ज़िमन में किसी तारुफ़ या तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। इनसे इस्तिफ़ादा किया जा सकता है और उम्मीद है कि आप करेंगे। बहुत शुक्रिया।